कुमार जब तक रहेंगे तब तक ये पार्टी रहेगी। ये सारे नेता जदयू में रहते हुए भी अब इनका भाजपाईकरण हो चुका है। मुस्लिम नेताओं ने केवल वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति, उनकी पार्टी की ऐसी स्थिति ऐसे ही नहीं हुई है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के सुपर सीएम हैं। लालू यादव खैनी मलवाते थे, दान उठवाते थे आईएएस ऑफिसर से, फलना से। तो नीतीश ने निश्चित ही बिहार के लोगों को यहाँ तक पहुंचाया, बिहारी होने पर गर्व महसूस कराया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। आज फिर से हाजिर हैं हम लोग आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके। देखिए, बिहार में इस वक्त खूब चर्चा हो रही है और वो चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हालांकि नीतीश कुमार की चर्चा तो गाहे बगाहे हर दिन हो ही जाती है, लेकिन ये चर्चा कुछ खास है क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी पर, सवाल उठने लगे हैं नीतीश कुमार की नीति पर, सवाल उठने लगे हैं नीतीश कुमार के फैसलों पर और सवाल उठने लगे हैं नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पर। जी हाँ, आखिर क्या हो गया है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के नेताओं को क्या हो गया है? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं पत्रकारों का? क्यों आधे प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले जा रहे हैं ये नेता? कैसे बचेगी जनता दल यूनाइटेड? कैसे नीतीश कुमार अपने बेटे को सीएम बनाएंगे? इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार हम लोग जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बिहार में यह आम चर्चा है कि कैसे इतना बड़ा स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक नीतीश कुमार ने कर दिया। क्या बच पाएगी जनता दल यूनाइटेड? देखिए, आज जिस वक्त ये आप खबर देख रहे हैं उस वक्त शायद महेंद्र सिंह धोनी अपने क्रिकेटिंग करियर को आईपीएल वाले भी विदाई दे चुके होंगे जी। आप सोच रहे हैं क्रिकेट की कहानी क्यों बताने लगे? ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जो एक समय में आखिरी बॉलों पर छक्का मारकर मैच जिता दिया करते थे। 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताया देश को। लेकिन आपको याद होगा, धीरे धीरे इनकी कप्तानी में वो बात नहीं रह गई थी, बैटिंग में भी वो बात नहीं रह गई थी। न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल को याद करिएगा जिसमें बहुत कम रन चाहिए थे और महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो जाते हैं और असहाय भी नजर आते हैं। वो मैच जिता नहीं पाना साफ उनके चेहरे पर दिख रहा था। आज भी जो स्थिति बनी हुई, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लग रहा है कि दिल्ली के खिलाफ एक बड़ी हार महेंद्र सिंह धोनी की टीम को मिलेगा। अब वो कप्तान नहीं है, गायकवाड़ कप्तान है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि जो कप्तान हो वही रन मारकर मैच जिताए। महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में एक विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर है। उनकी रणनीति, मेंटरशिप, उसकी बड़ी आवश्यकता है इस टीम को, लेकिन साथ साथ रन भी चाहिए। बिना उन रनों के टीम आगे बढ़ेगी नहीं। अभी पिछले ही मैच में हमने देखा था जडेजा और वो लगातार प्रयास कर रहे थे, अंतिम ओवर में बहुत कम रन चाहिए थे उनके हिसाब से, लेकिन वो हार गए मैच। तो यहाँ तक स्थिति क्यों पहुंची? क्या गायकवाड़ महेंद्र सिंह धोनी से बड़े बढ़िया खिलाड़ी हैं? क्या महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई और खिलाड़ी बिहार में है, देश में है? नहीं है। महेंद्र सिंह दूसरे उनसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं हो सकता कोई। जैसा पंत है, ईशान किशन है, दोनों सेम स्टाइल के बैट्समैन है, लेकिन वो बात नहीं है जो महेंद्र सिंह धोनी में है। आकर मैच में टिके रहना और अंतिम ओवर तक ले जाकर उसको जिताना। उसमें कई बार हारे भी हैं, लेकिन अक्सर जीत ही दिलाया है उन्होंने। चेहरे पर आपकी खुशी, हमारे खुशी दिलाने वाले वही हैं जी। अब इस कहानी को कहीं रख दिए दिमाग में और दूसरी तरफ बढ़ते हैं, बिहार की तरफ। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में, बिहार के विकास का चेहरा, तथाकथित जंगल राज से बिहार को उबारने वाला, पिछड़ेपन से बिहार को उबारने वाला, बिहार में एक ऐसी विकास की गाथा रचने वाला जिससे आज बिहार के लोग जो कल तक केवल जातीयता में फंसे रहते थे, आज रोजगार की मांग सरकार से करते हैं और उसी आधार पर कहते हैं कि सरकार को वोट भी देंगे। ये आवाज और ये पहचान किसने दी, ये क्षमता किसने दी कि इन जातीयता के बिंदुओं से उठकर, रूढ़िवादिता से उठकर आप रोजगार की मांग, विकास की मांग कीजिए।
लालू यादव से तो नहीं मांगा था, लेकिन नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। तो नीतीश ने निश्चित ही बिहार के लोगों को यहाँ तक पहुंचाया, बिहारी होने पर गर्व महसूस कराया, जो पुराना गर्व है बिहार का उसको काफी आगे तक बढ़ाया, और आगे यहाँ से निश्चित ही किसी और की आवश्यकता अब दिख रही है। नीतीश कुमार यहाँ से आने वाले 60 साल 70 साल 100 साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। अगर अगले 5 साल भी पूरे कर लें इस टर्म को, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा एक पत्रकार के तौर पर, जो मुझे देख पा रहा हूँ। मुझे काल अब खत्म होने को है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम उस जगह पहुंच गया है कि धीरे धीरे उन्हें चुनावी राजनीति से, सरकार से, अपने आप को गवर्नेंस से दूर रखना होगा। और ये फैसला अगर वो खुद करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ये फैसला उनके बदले कोई और करेगा तो वो थोड़ा सा अगली दिखेगा, बुरा दिखेगा। हाँ, बुरा दिखेगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बगल में उनके ललन सिंह बैठे हैं। मधुबनी में मुख्य प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम की समीक्षा बैठक है, आपने इस को देखा भी होगा। हाँ, ललन सिंह हैं, सम्राट चौधरी हैं, डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं। नीतीश कुमार को होना चाहिए था हर बैठक। मतलब इस चर्चा, इस तस्वीर की इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि लोग कहें कि आज तक ऐसी तस्वीर आई ही नहीं जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी हो और नीतीश कुमार ना हो। एक और तस्वीर देखिए, मुंगेर में समीक्षात्मक बैठक हो रही है। ये नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। इसमें भी सीएम की कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठे हैं और बाकी का सजावट सेम है। नीतीश के बगल में कौन रहता है हर बार? विजय चौधरी। यहाँ कौन बैठा हुआ है? विजय चौधरी। इतना समझने में अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो एक और तस्वीर दिखा दूं। हाँ सर, दिखा। एक और तस्वीर देख लीजिए। देखा ही होगा आपने, मैं दिखाने की कोई जहमत क्यों उठाऊं, आपने देखा ही होगा। सम्राट चौधरी के आसपास के लोग सम्राट चौधरी बैठकर भोजन कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है, और एसडीपीओ लेवल के, डीपीओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो दौड़ दौड़कर खाने की मेज पर खाना परोस रहे हैं। पूरा चर्चा का विषय याद है ना, लालू यादव खैनी मलवाते थे, दान उठवाते थे आईएएस ऑफिसर से, फलना से, याद है ना ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। देखकर कैसा लग रहा है इन तस्वीरों को? उससे तो ज्यादा मतलब ठीक है, स्थिति में है कि कम से कम खैनी तो नहीं मलवा रहा है। नहीं, आपको गोली मारी, चाकू नहीं मारा ना, फांसी पर लटकाया, जहर नहीं खिलाया। देखिए, मतलब ये नहीं पड़ता है कि किया किस तरीके से किया तो वही जा रहा है। और मैं इसके नैतिकता पर नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि सम्राट चौधरी ने नहीं कहा हो कि आप मेरे लिए लेकर आए। हाँ, तो ऐसी भावना आई हो अधिकारी में, खुद ही लेकर चलेगा। चूंकि मुंगेर से वो खुद भी हैं, दानापुर से, तो एक अटैचमेंट हुआ कि भाई हमारे यहाँ के है डिप्टी। हाँ, मतलब ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कहा होगा ऐसा करने के लिए, ये बिल्कुल। लेकिन लालू यादव की कहानी जब बताई जाती है तो लोग कहते हैं कि खैनी बनाओ। बनाओ। अब किस भाषा में कहते थे और किस प्यार में या ऑर्डर देते थे, ये डिबेटेबल है। हाल ही में तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था कि नाचो जी तो सस्पेंड करा देंगे। सस्पेंड बेचारा, वो सस्पेंड दो लाइन हाजिर तो हो ही गया। तो यार, ये कहने का मकसद क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी ही बिहार के सुपर सीएम है। इसमें कोई सीएम कौन बनेगा चुनाव के बाद, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। हो सकता है फिर नीतीश कुमार को इसी वेजिटेटिव स्टेट में रखा जाए और रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। फिर सम्राट चौधरी ही पैसिवली बिहार की कुर्सी को चलाते रहे, गद्दी को चलाते रहे, और नीतीश कुमार केवल नाम मात्र के लिए उस कुर्सी पर बैठे रहे। कोई रिकॉर्ड भी पूरा करना नीतीश कुमार को हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति, उनकी पार्टी की ऐसी स्थिति ऐसे ही नहीं हुई है, और ये आज नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को कई विश्लेषक डूबती नाव बोल रहे हैं। मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, उनकी पार्टी डवाडोल हो चुकी है। 2020 में जो नाव हिली थी उनकी पार्टी की, उस वो बेचैनी अब तक सेटल नहीं हो पाई है। 2 बार उसके बाद से उन्होंने पाला भी बदला इधर से उधर, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। खराब है किडनी, आप बदल रहे हैं लीवर या दिल, फेफड़ा, उससे नहीं कुछ होने वाला है। गड़बड़ी कहीं और है। पार्टी का कोर स्ट्रक्चर, कोर वोट अब ऑप्शंस खोज रहा है। नीतीश कुमार, देखिए एक बड़ी अच्छी कहानी है। कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, जब पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर आता है तो वो तभी तक आपके बॉडी में रहता है जब तक आप स्वस्थ रहते हैं। जैसे ही आप बीमार होते हैं, खत्म हो जाते हैं या निपटने की स्थिति में होते हैं, वो पैरासाइट कोई और बॉडी खोज लेता है।
यानी कोई और होस्ट खोज लेता है। इसी तरीके से देखिए नीतीश कुमार की पार्टी के लोग उसी मोड में हैं। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में आ गए हैं कि यहाँ से किसी भी समय नीतीश कुमार की राजनीतिक छुट्टी हो सकती है। कितना दिन खींचेंगे यहाँ से, ये बोलना देखिए बड़ा डिफिकल्ट होता है एक विश्लेषक के लिए भी। जो चल रहा है उसे समझा पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो इस सारी जो धर्म संकट है या ऑकवर्डनेस है, इससे हमें निजात दिलाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर सरकार चाह दे, नीतीश कुमार चाह दे, उनके आसपास के लोग चाह दे, भाजपा चाह दे, तो ये हो सकता है। लेकिन अब जब जबरदस्ती आप हमारी तरफ ये थोप रहे हैं हम पर, तो हमारा तो मजबूरी है ना कि हम इस पर विश्लेषण करते रहें। और हमें सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा ना कि आखिर क्या चल रहा है। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि 2020 की हिली हुई नीतीश की नाव अब डूबने की कगार तक पहुंच चुकी है। अब नीतीश कुमार के जदयू को पुराने ताकत में, पुराने गौरव में पहुंचा पाना बिल्कुल असंभव है। अच्छा, ना तो इसके लिए समय बचा है, ना रिसोर्स बचा है। तो मतलब ये तो जो पार्टी के लोग हैं उनके लिए एक ऑप्शंस के तरफ भी देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो और भी जो नेता मतलब सेकंड लाइनर नेता थे वो फर्स्ट लाइन में जा सकते हैं क्या? उनके लिए कोई ऑप्शन? किस सेकंड लाइन नेता को फर्स्ट लाइन में आने दिया अब तक? अगर हम ललन सिंह के अपवाद को छोड़ दें, क्योंकि ललन सिंह जहां से आरसीपी शहीद हो गए थे वहां से ललन सिंह बच गए, लेकिन वो ताकत और वो बात तो नहीं रह गई जो पहले थी। पहले ललन सिंह मतलब जदयू हो गया था और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर संजय झा को दिया गया और उन्हें मंत्री बना दिया गया केंद्र में। तो ये तो तय कर दिया गया ना कि चेहरा बदलेगा। नीतीश ने पहले अपने हाथ में कमान ली और फिर उसे संजय झा को दे दिया। अब संजय झा के हाथ में पार्टी का वो कार्यकारी अध्यक्ष जरूर है, लेकिन पार्टी का संपूर्ण कमान उनके हाथ में एक अध्यक्ष की तरह है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की जगह वो पार्टी से जुड़े हुए फैसले तक ले रहे हैं। हाल ही में मनीष वर्मा का कार्यक्रम जो रोका गया था उसमें ये बातें खूब चर्चा में आई थी। फिर दिल्ली में सीटों को लेकर जो चर्चा हुई, एक सीट जो दी गई उस पर भी यही बात कही गई कि संजय झा ने एक ही सीट की बात की थी, एक ही सीट मिल गया, नीतीश नाराज नहीं होंगे। यही हमने झारखंड में भी देखा था। विभिन्न मुद्दों पर, यानी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी हमने देखा कि संजय झा और ललन सिंह ही पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड देते हैं। नीतीश बोलते तक नहीं है। अच्छा, 2 बार पत्रकार माइक लगाते हैं, नीतीश कुमार हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। वो नीतीश कुमार जो इतने मुखर हुआ करते थे, वो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ना बोलकर ये साबित कर देते हैं कि अब हम नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा। या तो मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं, या मैं बोलूंगा तो बातें बिगड़ जाएंगी, या मैं बोलूंगा नहीं, अब वही बोलेंगे। हमने अधिकृत कर दिया है। मैंने अपनी पार्टी की ताकत, पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर कर दिया। जो वो ले रहे हैं फैसला, वो फैसला मुझे स्वीकार्य है। तो नीतीश कुमार को दरअसल आप जो बाहर स्थिति देख रहे हैं, निश्चित ही नीतीश कुमार चेकमेट हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार को चेकमेट किया नहीं जा रहा जबरदस्ती। ये परिस्थितियां स्वतः उजागर हुई हैं। इसी का इंतजार में देखिएगा, पंचनामा में पीछे जाकर मैं कह रहा था कि भाजपा इसी के इंतजार में बैठी हुई है। इस बार नीतीश कुमार को साथ लाने का मकसद ही भाजपा का ये है कि इस बार हमें नीतीश को पलटना नहीं पड़ेगा, उन्हें तख्ता पर से हटाना नहीं पड़ेगा, तक पलट नहीं करना है। आपने कल ही बोला था ही दे देंगे, अडवाणीकरण उनका हो जाएगा। बिल्कुल, वो वहीं रहेंगे, उन्हें दूसरी पार्टी या दूसरे गठबंधन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा जो चाहती है उसे स्वतः मिल जाएगा, पावर ही खत्म हो जाएगा। पावर खत्म हो जाएगा या वो वहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि पावर है, उन्हें लगेगा कि वो पावर में है, लेकिन फैसले कोई और ले रहा होगा। तो आपने जैसे बचपन में आप कभी साइकिल चलाए हैं? बिल्कुल। आपके चाचा पापा कोई साइकिल अगर चलाते होंगे तो आपको आगे बिठा लेते होंगे, तो आपको मन करता कि हम भी चलाएंगे। तो क्या किया जाता था? हैंडल पकड़ा दिया जाता था। हैंडल पकड़ा दिया जाता था। चला तो वो रहे, लेकिन आपको लगता था कि हम ही चला रहे हैं। बस यही स्थिति है। नीतीश कुमार को इसी सहज स्थिति में लाया के रख दिया गया है। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि नीतीश के ऊपर कोई खेल करने के बजाय नीतीश की स्वेच्छा से ही ये सब कुछ हो रहा है। परिस्थितियां ऐसी हो गई कि नीतीश कुमार अब इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं सहजता से।
मतलब असहाय वाली कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार असहाय हो गए? असहाय नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोई अपने सामने ये तो नहीं चाहेगा नेता कि उसकी पार्टी इस स्थिति में आ जाए। कोई नहीं चाहेगा कि एकाएक सत्ता हस्तांतरित हो जाए, वो वेजिटेटिव रह जाए, वो रिमोट कंट्रोल बन जाए। कौन रिमोट कंट्रोल बनना चाहता है? कौन सत्ता में और राजनीति में इसलिए आता है? और खासतौर पर नीतीश कुमार से महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो कभी नहीं। नीतीश ने आखिर तक तो लड़ने की कोशिश की ना। 2020 में जब नाव डगमगाई तो उन्होंने कहा कि हट नदियां बदल दो। वहां गए, वहां भी नाव डगमगाने लगी। वहां भी ये हुआ कि तेजस्वी को बनाइए। अब वहां से फिर भागे, फिर आए भाजपा के पास, फिर वही स्थिति, सम्राट चौधरी सुपर सीएम, इन्हीं को बनाएंगे या सिंधे वाला खेल हो गया। तब तक नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि अरे तो हो जाएगा मेरे साथ। थोड़ा 19-20 चले जाएंगे खूब चला 2 महीना ना, फिर कहा लोगों ने कि नहीं जाएंगे। नीतीश ने स्वीकार कर लिया इसे कि अब यही सत्य है, ये अटल है, ये होगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। और कहीं ना कहीं इसमें बेहतर जो बिजनेसमैन होता है या पॉलिटिशियन होता है, वो यहाँ से भी अपने बचे रहने के लिए रास्ता खोजता है। पहले गिरेंगे, गिरने के बाद अगर गिर कर लड़ते रहेंगे तो मौत निश्चित है राजनीति में। गिरने के बाद निश्चित ही सामने वाले के साथ संधि कर लिया जाता है, फिर उठकर बैठा जाता है, फिर खड़ा हुआ जाता है, फिर 1-2 कदम चला जाता है, फिर तेज कदम चला जाता है, फिर दौड़ने की कोशिश की जाती है। उठकर सीधे नहीं दौड़ने लगी जमीन पर से। तो नीतीश कुमार ने 2020 के बाद ये कोशिश की, कुछ हद तक पार्टी को दौड़ाया। अभी 2024 में हमने देखा कि दौड़ती हुई जदयू को। अब पुनः स्थिति वही है कि 2025 का चुनाव सामने है, तेजस्वी जैसा युवा सामने है, वो मुद्दों पर बात कर रहा है और आप 2005 के पहले चले जाते हैं। आप सार्वजनिक उपस्थितियों में असहज हो जाते हैं और भाजपा भी आपको लेकर असहज हो जा रही है। सारे सर्वेज में आप अनपॉपुलर नजर आ रहे हैं, तेजस्वी पॉपुलर नजर आ रहे हैं। तो भाजपा इस चुनाव को हारने का जोखिम उठा ले क्या? कभी नहीं। और आपके समक्ष पर चीजें लाई जाएंगी तो आप भी तो स्वीकार कीजिएगा ना। धोनी तो यही ना कहेंगे कि भाई सच में नहीं लग रहा छक्का, क्या करें? एक काम करो, किसी और को मौका दो। चलो किसी और कप्तान बना के देखते हैं। किसी और कप्तान बना कर देखा, नहीं चला। अब टीम से निकलना पड़ेगा ना। आप कोच बन जाइए, आप साइड में बैठिए, मेंटर बनिए, लेकिन अब आप कप्तान या एक एक्टिव खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेल सकते हैं। समय इसका आ गया। 15वें खिलाड़ी के रूप में महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 2 ही कारण से क्रिकेट खेल रहे होंगे। या तो सच में अपने फैंस के लिए इतना प्रेम है कि मतलब एक और सीजन खेल लेते हैं, या हो सकता है कि जितना टीवी मैचवा खेलने के बाद हर ओवर के बाद जो आता है विज्ञापन, इसका पंखा ले लो, उसका आइसक्रीम ले लो, इसका तेल लगा लो, हो सकता है इसके वजह से हो। आज भी महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली से ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एक्टिव क्रिकेट नहीं खेलने के बावजूद, इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलने के बावजूद यदि धोनी की इतनी पॉपुलैरिटी है तो वो शायद इसीलिए हो कि आईपीएल का एक और सीजन वो खेल लेंगे। इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि आप महेंद्र सिंह धोनी को कमेंट्री करके घर चलाते देखिएगा, क्योंकि उतना उन्होंने अर्जित कर लिया है। हर साल जितना एडवर्टीजमेंट से उनको फायदा होता है वो केवल इसलिए होता है क्योंकि वो एक्टिव है आईपीएल में। आप याद रखिए, जिस दिन अगर कहीं आज वो दे देते हैं संपूर्ण त्यागपत्र क्रिकेट से और रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको बहुत एडवर्टीजमेंट में वो नजर आएंगे। यदा कदा जैसे तेंदुलकर नजर आते हैं और कपिल देव नजर आते हैं, गवास्कर नजर आते हैं, उसी तरीके से आपको नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर के साथ वाले लोग कितने नजर आते हैं? राहुल द्रविड़ जब कोच बने टीम का तो वो नजर आने लगे। कुछ सहवाग कभी नजर आते हैं, बहुत छोटे-छोटे एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। गांगुली कहीं नजर आ जाते हैं। वो भी जब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तब वापस वो दिखने लगे थे। यही होता है, लेकिन तरीका यही है। जो खिलाड़ी अब टीम का हिस्सा नहीं है उनको कितना एड मैप देखते हैं। ये ही हाल है और इसी को स्वीकार आपको करना होगा। नीतीश कुमार भी इसी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि नीतीश चेकमेट हो चुके हैं। ये सच है कि नीतीश ने इसे स्वीकार लिया है, और ये भी सच है कि नीतीश कुमार की इस डूबती नाव को देखते हुए भगदड़ मचनी तय है। कोई और ऑप्शंस नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है नीतीश कुमार के पास। पुत्र को तो अपने आगे किया उन्होंने, पुत्र को तो आगे किया उन्होंने ना। तो सर, जदयू में लगातार जो लोग निकल जा रहे हैं, लगातार भगदड़ मची हुई है, क्या इससे कब तक पार्टी को निजात मिलेगा? देखिए, इतनी जल्दी ये रुकने वाला भी नहीं है। नीतीश की डूबती नाव देखकर, जब डोलती नाव देखकर 2020 के बाद भगदड़ मच गई, तो डूबती नाव देखकर तो एकदम कहा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्म होता है अफ्रीका में, ये लोग यूज करते हैं, टर्मिनल माइग्रेशन हो जाएगा।
इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से उस तरफ भाग सकते हैं लोग। और ये दिख भी रहा है ना, 100 से अधिक मुस्लिम नेताओं ने केवल वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर इस्तीफा दिया। लेकिन आपको दावे से मैं कह रहा हूं, ये वक्फ बोर्ड का गुस्सा नहीं है। नीतीश ट्रिपल तलाक पर कौन सा मुद्दा अलग लिखे थे, वो भी तो सपोर्ट ही उन्होंने किया था। सीए पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या था। ये सब जान लीजिए कि इस वक्फ बोर्ड के मुद्दे से किसी आम मुसलमान को तो फर्क पड़ता नहीं है। फिर ये नेता क्यों भाग रहे हैं? ये नेता इस बात को देखकर भाग रहे हैं कि यूपी वाला बुलडोजर बिहार की तरफ चल चुका है। बिहार में अब भाजपा सरकार चलाने की स्थिति में आ गई है। सम्राट चौधरी टेक ओवर कर चुके हैं और पूरा चांस है कि इस चुनाव के बाद भाजपा का सीएम बिहार में हो जाएगा फुल टाइम। तो वैसी स्थिति में जदयू के उन नेताओं का जो केवल बैठे हुए थे, ना वो चुनाव जितवा पा रहे थे, ना मुस्लिम वोट दिलवा पा रहे थे, उनकी छुट्टी होगी ना। इसके बाद और भी परिस्थितियां बदलेंगी। जो नेता जदयू में केवल इसलिए थे क्योंकि नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे थे, बहुत खुश रखते थे नीतीश कुमार को, ऐसे नेताओं की भी लॉटरी, मतलब रिवर्स लॉटरी जो बोलते हैं, वो लगेगी। इनका नंबर आएगा, तय है। इसीलिए आप देखिएगा कि आसपास बैठने का शुरुआत हो गया है। ललन सिंह का भी बैठने जा रहा है, विजय चौधरी नजर आएंगे कल जल्दी। आप अशोक चौधरी को देखिएगा, अशोक चौधरी भी जल्दी नजर आएंगे, और भी नेता नजर आएंगे। अब सीधा पावर सेंटर चेंज हो रहा है। एनडीए की धुरी अब नीतीश नहीं बल्कि सम्राट चौधरी होते जा रहे हैं, बीजेपी होती जा रही है। और यही इसी परिवर्तन को स्वीकार करके जिनका दाल नहीं गलेगा वो भाग रहे हैं, क्योंकि सही बात है मुस्लिम नेताओं का तो दाल गलना नहीं है। कल जब वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बोल रहे थे, डिफेंड करने अपनी पार्टी को आए, तो शाहनवाज हुसैन का मुंह देखने लायक था। लग रहा था कि अंदर से मृत शरीर उनका बोल रहा हो, वैसा ऐसे डिफेंड कर रहे थे। तो पार्टी ढो ही ना रही है, और वो भी जानते हैं कि उनको कुछ मिलना है नहीं। अब दोबारा जल्दी शाहनवाज हुसैन को कुछ बिहार में मिलना है नहीं। पार्टी ने ट्राई कर लिया, जदयू भी इतने दिन से ट्राई कर रही है, मुसलमान वोट नहीं करते हैं, नीतीश भी स्वीकार लिया। ऐसी थोड़ी नीतीश कुमार हार माने हैं, उन्हें हार मनवाया गया है। बिहार की जनता, आधी जनता नीतीश कुमार के विकास को ठेंगा देखा नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं यादव जी को वोट करने, हम जा रहे हैं राजद को वोट नहीं, हम जा रहे हैं मुसलमान को वोट नहीं, हम जा रहे हैं कुशवाहा को वोट करने। तो नीतीश कुमार कभी तो समझेंगे इस बात को ना, कब तक एक तरफा प्यार दिखाया है संख्यासिक की तरह। फिर वही हाल यहाँ होता है। मुसलमान वोट अब देखिए वही हाल हुआ। नहीं मिल पा, करते रहे, मिला ही नहीं कभी। और आप पार्टी में अगर आज एमएलसी बने हुए हैं, तो आज तो नीतीश कुमार को आपको डिफेंड करना ही चाहिए था। कि सच्चाई है कि नहीं ऐसा हुआ है। अगर हिंदू नेता ललन सिंह बोलते हैं तो गलत नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये बात किसी मुसलमान नेता को बोलनी चाहिए। आज इस तरह से भागे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जदयू के सारे मुस्लिम नेता, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार के मैंने समझ लीजिए उनके चेहरे पर राजनीति टिकी हुई है उनकी, बिल्कुल। और जब आज चेहरा वही बचाने की बारी आई तो सवाल पत्रकारों के सुनकर भागने लगे सारे, केवल लिखा हुआ पढ़ के चल दिए यहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का परिचय है कि इन सारे नेताओं को भी मुस्लिम पता है कि नीतीश कुमार तो अब निपट गए हैं, अब अपने समाज से दुश्मनी लेने से फायदा क्या है। कल चुनाव तो लड़ना है तो मुस्लिम का वोट चाहिए ना, कहेगा क्या ये तो ऐती है, क्या बोलते हैं उसको, काफिर है। काफिर है, ये तो हम लोग के जात समाज के बाहर का है। तो अब जो बच रहा है सो बचा रहे हैं। ये साबित करता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। तो ये भगदड़ की लिस्ट और लंबी होगी, मतलब बड़े नेताओं के भी नाम इसमें आ सकते हैं निश्चित ही। देखिए अभी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, इसमें 4 तरह की भगदड़ मच रही है। एक जो महत्वाकांक्षा के ऋणी है अपने, और महत्वाकांक्षा के चलते उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही तो इधर भागते रहते हैं। ये लिस्ट भी लंबी है, 2020 से ही ये लिस्ट बन रही है। पहले आरसीपी सिंह का नाम आया था, फिर किसका आया, उपेंद्र कुशवाहा आए, पार्टी विलय किया, महत्वाकांक्षा दिखाई कि हमको डिप्टी सीएम बनना है, नहीं बने, भाग गए। पवन वर्मा को भागना पड़ा था, ठीक है, आपने लिस्ट बनाई हुई है। अली अनवर फातिमी, इनको चुनाव लड़ना था, ये नहीं मिला, भाग गए। रमेश्वर महतो जब तक एमएलसी थे तब तक थे नीतीश कुमार के साथ, एमएलसी हट गए, कार्यकाल खत्म हुआ, खालिद हम लोग को फिर से रिपीट किया गया, इनको नहीं किया गया, भाग गए। अब भागे क्यों नहीं? मुस्लिम वोट नहीं करता है, फिर भी खालिद को बनवाया। किसने बनवाया? रमेश्वर महतो के दुश्मनों ने, पार्टी में बैठे हुए वो नेता जिनको 4 गो अपने घर का वोट नहीं आए, 5 सदस्य तो 4 वोट मिलेगा। अच्छा, एक वो नहीं देगा उस दिन, आज हम नाराज है पापा से, नहीं देंगे। अच्छा तो ऐसी तो स्थिति है पार्टी की। और उसके बाद रणवीर नंदन सवन समाज से आते हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। मित्रता और प्यार नीतीश कुमार से अभी भी है। उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए तैयार है, रणवीर नंदन हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं और रणवीर को बुलाते हैं। रामेश्वर में तो कहते हो मेरे पिता समान है। और केसी त्यागी ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन वो वापस आए, किन परिस्थितियों में आए भगवान जाने। अब तो नीतीश कुमार ने बुलाया, एक ऋण मित्र से वापस लेने के लिए बुलाया। वशिष्ठ नारायण भी
गवर्नमेंट ही है लेकिन वो नीतीश के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे कई नेता 2020 के बाद पार्टी छोड़े हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के भी ऋणी हैं, जिनको चाहिए था कुछ ना कुछ नीतीश कुमार नहीं दे पाए या नीतीश कुमार के आसपास के लोगों ने देने नहीं दिया, तो वो छोड़ के चले गए। तो नीतीश इससे भी कमजोर हुए ना, किस त्यागी के जाने से नीतीश कुमार कमजोर नहीं होंगे, कमल वर्मा जाने से कमजोर नहीं होंगे, और रमेश महतो जाने से कमजोर नहीं होंगे, उपेंद्र कुशवाहा जाने से कमजोर नहीं होंगे, रणवीर जाने से कमजोर नहीं होंगे। पटना में जदयू मतलब रणनीति था। हाँ बिल्कुल, और संगठन में उन्होंने कितना काम किया था। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं ये लिस्ट और बढ़ती जाएगी। महत्वाकांक्षा वाला तो अब तो बहुत सारे महत्वाकांक्षी ऐसे हैं जो अपना पाला बदलेंगे। तो एक लिस्ट ऐसी है जो नाराज नहीं है, जो बस मौका देखकर मतलब पार्टी छोड़ेंगे ना कहीं और जाएंगे। ये लोग विशुद्ध तौर पर नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा के साथ अलाइन हो जाएंगे। इस लिस्ट में भी नाम कई हैं और कई नाम तो रिपीट भी होंगे। जैसे अजय आलोक उस तरफ गए हैं भाजपा के साथ, तो वो तो पूरे भगवा रंग में गए हैं। रणवीर ने गए हैं तो पूरे भगवा रंग में गए, वो तो भाजपा ज्वाइन किए हैं। सुहेली मेहता गई तो पूरे ज्वाइन करके गई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में जदयू में रहेंगे, इस वेजिटेटिव स्टेट की पार्टी में जिंदा रखेंगे, उसको उसमें रहेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से भाजपा में रहेंगे। कौन? अंदर से भगवा होगा। वैसे कौन से लोग हैं सर? ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी क्यों नहीं, अशोक चौधरी भी है। अशोक चौधरी भले कांग्रेस में भी रहे, लेकिन उनकी राजनीति, उनका स्टाइल, उनका जो पूरा राजनीतिक आडंबर है वो सब तो एक प्रॉपर प्रैक्टिसिंग हिंदू की तरह है। और वो राइट विंग पॉलिटिक्स को फेवर भी करते नजर आते हैं, कई बार एम्ब्रेस भी करते हैं, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। वो उसमें सेम होने का, इसमें शर्म होने की बात क्या है, समझना होने की बात क्या है। सीधी बात है कि भाई अगर राइट विंग ओरिएंटेड है तो राइट विंग तरफ बात करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि जितने भी नेताओं का मैंने नाम लिया या और भी लिस्ट लंबी है, ये सारे नेता जदयू में रहते हुए भी अब इनका भाजपाईकरण हो चुका है। आप कहिए कैसे? वक्फ बिल पर ललन सिंह और संजय झा का स्टैंड आपने देखा, विजय चौधरी की तस्वीर देखा सम्राट चौधरी के साथ, वो समझ गए हैं पावर शिफ्ट होने वाला है। अशोक चौधरी की तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब गठबंधन बदल रहा था तो सारे नेता बैकफुट पे चले गए थे और अशोक चौधरी आगे आगे नीतीश कुमार साथ हर जगह थे। और तेजस्वी यादव का पट्टा कुर्सी पर से फाड़ने वाले कौन थे? अशोक चौधरी। उन्हें नहीं पसंद था गठबंधन, और विजय चौधरी शहीद हो गए, विजेंद्र यादव शहीद हो गए। विजेंद्र यादव को नीतीश कुमार ने कह दिया कि और सच्चाई है कि वो चाहते थे कि तेजस्वी के साथ रहा जाए। ललन सिंह ने मौके का देखकर मौसम वैज्ञानिक की तरह उन्होंने पला बदल दिया। तो ये एक लिस्ट है जो नीतीश के साथ है तो, लेकिन है नहीं। बात किसी का सत्ता के साथ है, पावर के साथ है, पावर के साथ है। तो सर कैसे नीतीश कुमार अपने बेटे को सीएम बनाएंगे? देखिए एक लिस्ट और है जो नाराज लोगों की है, जो आपके हाथ में है। तबरेज हसन, मोहम्मद शहनवाज मलिक, तबरेज सिद्दीकी, दिलवा साइन, कासिम अंसारी, इसमें कुशवाहा समाज के भी कई नेता हैं जो नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात सच है कि इतने सारे नेताओं के भागने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी अगर जिंदा है और रहेगी तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक ये पार्टी रहेगी। और भाजपा भी नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त करने की सीधी सीधी रणनीति बनाकर फेल हो चुकी है। 15 में फेल हुई, 20 में फेल हुई, तो अब भाजपा ने, और जेपी नड्डा का खुला जो था कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे, अब उसे दूसरे तरीके से कर रहे हैं। मैंने कल ही आपको बताया, कल ही मैंने बताया कि जितनी पार्टियां आज भाजपा के साथ गठबंधन में है उन पार्टियों का अमीवाकरण हो चुका है, सबको दो फाड़ हो गया। एक बड़ा हिस्सा नीतीश की पार्टी भी टूट जाती है। नीतीश की पार्टी से ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, किसी को भी लेकर भाजपा तोड़ सकती थी, लेकिन जरूरत क्यों है? बस मन नहीं है, क्या जरूरत है तोड़ने का? तो आ ही रहे हैं लोग। नीतीश भी मौका समझ चुके हैं कि ये बदल रहा है, अब तेजस्वी के साथ जाना भी फ्रूटफुल नहीं होगा, तो नीतीश ने क्या किया होगा? आपका सवाल जो है कि नीतीश कुमार के पुत्र अब मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, नीतीश अपनी पार्टी को जीवित कैसे रखेंगे और पुत्र को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे अपनी जगह पर, अब ये काम उनका नहीं है। अच्छा, उनका काम यही है कि वो भाजपा से ऐसा दोस्ती बनाकर रखे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखे कि उनका सिंधे वाला हाल ना किया जाए, उनका जो बगल में उड़ीसा में हुआ वो हाल ना हो, पटनायक वाला, उनका केजरीवालीकरण ना हो जाए, उनका किसी भी भाजपा के
विरोधी पार्टी की तरह न हो, वो गठबंधन में भी रहें। तो चुपचाप, शिंदे ने कितना बढ़िया काम किया। शिंदे समझ गए कि अगर हम यहाँ अड़ेंगे तो हम फेंक दिए जाएंगे और फिर एक ही हो जाएगा फिर पार्टी, और फिर पार्टी में सारे मेरे लोग वापस चले जाएंगे। सत्ता में है, सत्ता में ऊपर रहे, नीचे रहे, दाएं रहे, बाएं रहे, कहीं सत्ता है, पावर है। तो संजय ने स्वीकार कर लिया भाजपा के इस वर्डिक्ट को। नीतीश भी मने मन इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। नीतीश की शर्त क्या होगी? शर्त यही होगी कि हमारे पुत्र को डिप्टी सीएम तो कम से कम बनाइए। यह हो सकता है कि पुत्र की जो शादी मैंने बहुत पहले कही थी कि अंदाजे पर मैंने मारा था पत्थर, लग गया सही जगह पर। हो सकता है पुत्र की शादी करें और उसके बाद पुत्र को मौका दें और उसकी पुत्र की पत्नी को मौका दें, बहू को अपने बिहार की सरकार में घुसाएं। कुशवाहा समाज की महिला है, कुर्मी समाज की महिलाएं हैं, अगर किसी भी समाज की महिला शादी कराते हैं तो लव कुश समीकरण भी जीवित रह जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश लगी से घास नहीं काटेंगे, सीधे सीधे बेटे को लव कुश जारी रहे। आप कुशवाहा का कर्ज भी उतर जाएगा, सम्राट चौधरी बन जाए सीएम और उनके पुत्र डिप्टी सीएम बन जाए, और एक दलित को, आप समझ रहे हैं किस दलित को, एक दलित को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। आप जो समझ रहे हैं वो दलित नहीं, ये समझ रहे हैं वो दलित। बिल्कुल, किसी दलित को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, बिहार में पिछड़ों का शासन आ जाए, तेजस्वी यादव और लालू यादव कुछ बोल ही ना पाए। क्या है, सम्राट चौधरी पिछड़ा नहीं है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान पिछड़ा नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी के लोग पिछड़ा नहीं है। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं मुझे होता नजर आ रहा है। इसी आधार पर आगे हो सकता है कि कभी समय बने, पार्टी फिर मजबूत हो, जदयू स्थिति अच्छी रहे, जीवित रहेंगे तब ना स्थिति अच्छी होगी। बच गए तो फिर पार्टी मजबूत करेंगे और फिर भाजपा से लड़ेंगे, फिर पलटा पलटी शुरू। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार एहसास दिलाते भी रहते हैं कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको बनाया था। आप धोखा मत दिया, पैर छूने, और सब कुछ इसी का कारण है। आज नीतीश कृतज्ञ नजर आते हैं भाजपा के सामने। उसका कारण ये कि हमने कितनी गलतियां की, कितना बार आप लोग को झटका दिया, लेकिन फिर भी आप हमको स्वीकार किए तो अच्छा बात है। इसको रखिए इसी तरह से, रिश्ता न टूटे। तो देखा आपने आज का पंचनामा, विशुद्ध रूप से नीतीश कुमार की जो अंतिम पारी चल रही है उसके बारे में, और नीतीश कुमार अपने पुत्र को कैसे प्रोजेक्ट करने वाले हैं उन सब के बारे में विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया है। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।